हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम रांची यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है और ये पेपर 9 है, ठीक है, जिसे हिंदी में अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। हम लोग बीएड के सेकेंड ईयर के 18-20 सेशन को पेपर को देखेंगे और इसी के साथ 19-21 सेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में देखेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये पेपर मैं बता दूं दोस्तों कि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो बहुत सारे बच्चे को थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि इसमें पूरी मैथ्स भरी होती है। लगभग 50 मार्क्स के आसपास 45% जो है वो पूरी मैथ भरी होती है, जिसमें मीन मीडियन मॉड से रिलेटेड पूरा क्वेश्चंस रहता है, यानी परसेंटाइल रैंक, ठीक है, परसेंटाइल, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं, ताकि आपको पूरी क्वेश्चन देखने के बाद ये समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हमको करने हैं, कौन से क्वेश्चन हमको नहीं करने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आए थे, ताकि आपको आगे के क्वेश्चन में आपको हेल्प मिले और आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर आपका जो रहेगा वो 3 आवर का पेपर रहेगा और ये आपका टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो आपका 80 रहेगा और पासिंग मार्क्स 35 रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके 8 रहेंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं 5। एक एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहेगा, तो आपके 80 मार्क्स हो गए, ठीक है। और ऊपर से जो आपके कॉलेज की तरफ से मिलता है 20 मार्क्स, तो ये आपका हो गया 20 मार्क्स, यानी 100 नंबर का ये पेपर कंटेन करता है। 3 आवर का पेपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। तो आपको मैंने बताया जिस तरह की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 रहेंगे, उसमें से अटेम्प्ट 5 करने हैं, तो कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मापन के विभिन्न स्तरों को उदाहरण सहित लिखते हुए चर्चा करें, यानी स्टेट एंड डिस्कस द डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट विथ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के आलोक में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के वर्गीकरण का उदाहरण सहित चर्चा करें, यानी डिस्कस द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन द लाइट ऑफ द ब्लूम रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी विथ एग्जाम्पल्स। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण, बहुत बार ब्लूम का ये टैक्सोनॉमी पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है परीक्षण के विभिन्न उपकरण के नाम देते हुए किसी एक उपकरण की उदाहरण सहित व्याख्या करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उल्लेख करते हुए किसी एक प्रकार के प्रश्न का उदाहरण, उपयोगिता एवं कमी के साथ चर्चा करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसे आप अच्छे से रट ले, ठीक है, अच्छे से देख ले, समझ ले। इसकी शिक्षा में आवश्यकता और महत्व की चर्चा करें। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि 8, 9, 10 एंड 13 और 15 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका मैथ्स यहाँ से शुरू हो गया, तो ये मैथ्स आपका है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करने हैं। बहुत सारे जो आर्ट्स कैंडिडेट वाले बच्चे होते हैं, जो कि आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन किए हैं, उनको थोड़ा सा ये टफ लगता है पेपर। बाद बाकी साइंस वाले को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा टफ लगता है। तो मैं बता दूं कि ये चैनल आप सब्सक्राइब, लाइक कर ले। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको लगभग कुछ जो मैथमेटिक्स है, मीन मीडियन मॉड, परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल, ये स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकालते हैं, उसके फार्मूला के साथ मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। वो क्या कहता है कि प्रतिशतीय क्रमांक को परिभाषित करते हुए नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण के प्राप्तांक 32 और प्राप्तांक 75 का प्रतिशतीय क्रमांक ज्ञात कीजिए, यानी परसेंटाइल रैंक के बारे में बोल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि डिफाइन परसेंटाइल रैंक, कैलकुलेट द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्कोर 32 एंड 75 फॉलोइंग गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो भी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसमें आपको परसेंटाइल रैंक निकालना है, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ नहीं है, शायद ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है।
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देना चाहिए कि आपका कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, अधूरा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स किस में लिखने हैं? तो संक्षिप्त 2 पर टिप्पणियाँ लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों पर। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सहसंबंध गुणांक का स्वरूप एवं विशेषताएं लिखिए। संरचनात्मक एवं योग्यात्मक मूल्यांकन में अंतर लिखिए, यानी डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इस पर डिफरेंस लिखना है। चलिए अब 19-21 सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 19-21 सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 19-21 सेशन 2021 का फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ था रांची यूनिवर्सिटी में। चलिए इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 1 नंबर में आपको पूछा हुआ है कि मापन को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार के मापन स्केलों की चर्चा कीजिए, यानी डिफाइन द मेजरमेंट एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शैक्षिक और शैक्षणिक उद्देश्य में क्या अंतर है। एक होता है शैक्षिक, एक होता है शैक्षणिक, दोनों में अंतर होता है दोस्तों। इसे आप टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ ले, आपको समझ आ जाएगा। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार से अब क्या तात्पर्य। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ये तो आप खुद ही लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद कुछ अच्छा लिख सकते हो, इसलिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा आप पढ़ के जाए, जिससे आपको लिखने में काफ़ी सुविधा होगी। ठीक है, क्या तात्पर्य, साक्षात्कारकर्ता के महत्वपूर्ण गुण की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द स्टैटिक्स एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इन ब्रीफ। तो यानी सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व को संक्षेप में बताइए कि सांख्यिकी क्या है, इसके क्या महत्व है हमारे मैथमेटिक्स में या फिर हमारे एजुकेशन में। ठीक है, ये देखिए मैथ से रिलेटेड पेपर है दोस्तों। हर एक क्या है, कोई भी ऑनर्स का क्यों ना बच्चा हो, उसको लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो हिस्ट्री ऑनर्स का हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, कि कोई भी ऑनर्स का हो। ऐसे मैथ्स के ऑनर्स के जितने बच्चे होते हैं तो उसको दिक्कत नहीं होगा सांख्यिकी के बारे में जानने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है वो है, बिंदु रेखीय रचना क्या है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन के सामान्य नियमों को लिखिए। ठीक है, यानी ग्राफ के बारे में बोल रहा है। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, डिस्क्राइब द जनरल रूल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, हिंदी में चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप इंग्लिश में उसे देख ले कि ये कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी ताकि आपको समझ आ जाएगा कि हमको लिखना क्या है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कैलकुलेट द मीन मीडियन मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आगे डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, उसमें से आपको मीन मीडियन मॉड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पूरी तरह से दिया हुआ है। अब इसमें आपको मीन निकालने हैं, मॉड निकालने हैं और मीडियन निकालने हैं, तीनों निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको मीन मीडियन मॉड निकालने का जो प्रोसेस है एकदम ये हूबहू आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वही मैं बता सकूं और आप देख भी सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन यानी बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन निकालना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित आंकड़ों का Q1, Q2, Q3 ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस पेपर में मैथ्स पूछे जाते हैं। देखिए Q1 यानी क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 ये पूछा हुआ है। तो इसके अपने अपने इंडिविजुअल फार्मूले होते हैं, जो भी फार्मूला होता है उस फार्मूला को लगाइए और उसके आंसर निकालिए। ठीक है, अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर बता देते हूँ, लाइक सब्सक्राइब करें ताकि क्वार्टाइल निकालने का जो भी फार्मूला होता है वो आपको समय रहते मिल जाए और आप अच्छे मार्क्स ला सको, आपको हेल्प हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन 8 तक रहा। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा, 18-20 सेशन का और 19-21 सेशन का डिस्कस करा। ये पेपर आपको पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आपके सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और लगभग 80% प्लस स्कोर करके आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेपर की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।